की महफिल तेरी यादों से सजा ली जाए, हो गई शाम कोई शमा जला ली जाए। उस खतीब को पेश करता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25-30 साल का जमाना गुजर रहा है, लेकिन जैसे कल तकरीर लोग मोहब्बत से सुनते थे आज भी वही अंदाज है अल्हम्दुलिल्लाह। जिसकी तकरीर में सूरज की चमकती हुई पेशानी, चांद का हंसता हुआ चेहरा, सितारों की चमक, कहकशा का चमान, फूलों की महक, गुंचों की चटक, भौरों का तकल्लुम, अंधली वानी चमन का तरन्नुम, कलियों का निखार बहारों का बाग पर बहाया जाता है। जानी चमन व रूह सबा कह के पुकारूं, रहबरे मिल्लत तुझे क्या कह के पुकारूं, चारा अगर अरबाबे मोहब्बत कहूं तुझे या दर्द तमन्ना की दवा कह के पुकारूं। अपनी तकरीर से बताते हैं मुसलमानों, आसमां की रिफातों से तर्ज यारी सीख लो, सर उठाकर चलने वालों खाकसारी सीख लो, पेश खैमा है तनस्सुल का तकब्बुर और गुरूर, मर्तबा चाहो तो पहले इनकिसारी सीख लो, खुद बदल जाएगा नफरत की फिजाओं का मिजाज, प्यार की खुशबू लुटाओ मुश्क बारी सीख लो, फिर तुम्हारे पांव छूने खुद बुलंदी आएगी, सब दिलों पे राज करके ताजदारी सीख लो। और सुनो, यही बताते हैं कि सरबलंदी का ये वजीफा है, सरबलंदी का ये वजीफा है जो बुजुर्गों से हमने सीखा है। खुद को छोटा समझते रहिएगा, बड़ा बनने का ये तरीका है। तशरीफ ला रहे हैं फसीहुल लिसान, बलीगुल बयान, खतीब ज़ीशान, हामी कुरान, आलिम मुअल्लिम व बयान, सुल इल्मी वल ईकान, मुब्तिल बातिल अदियान, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी मुरादाबादी। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, नारे तकबीर, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, आज शरियत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला जिंदाबाद। और क्या बस में जहां का कुछ और ही अंदाज है, और क्या बस में जहां का कुछ और ही अंदाज है, मशरिक़ो मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। मोहब्बत के साथ आखिर तक आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र इत्रबेस से अपने दिलों को इंशाअल्लाह और अपनी फिक्रों को रोशन करते रहेंगे, इंशाअल्लाह अपनी फिक्रों को, अपने दिलों को मुअत्तर करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह शैतान नहीं चाहता कि जलसे हों। पहली बात तो वो अड़चन डाल देता है जलसों में। एक साहब कहते हैं होगा ही नहीं जलसा, तुम करके दिखा लियो। एक साहब कहते हैं होगा जलसा, और पता चला विरोधाभास की जबान शुरू हो जाती है, शैतान का नंगा नाच शुरू हो जाता है, नहीं होने देता जलसा। और बाई चांस तूफानों आंधियों का मुकाबला करके अगर जलसा कराने वालों ने हिम्मत जुटा के जलसा करा भी लिया तो फिर शैतान लोगों को जलसों में आने नहीं देता। जी जी जी। और अगर आ गए किसी तरीके से शैतान की गर्दन मरोड़ मराड़ के, तो फिर ये जालिम अधमरा भी वहां से उठ के चला आएगा और चैन से बैठने नहीं देता, पेड़ों में उंगलियां मारता रहेगा। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, मर जाएगा यहीं पे। लोग उसकी उंगलियों का सहारा लेके उसकी कॉन्स्पायरेसी को समझेंगे नहीं, साजिश का शिकार होंगे और बस खड़े हो जाएंगे, हाँ बहुत टाइम हो गया। हालांकि उनका दिल उनको बार बार मलामत करता है कि तुम अपने महबूब का जिक्र छोड़ के जा रहे हो, अपने नबी का जिक्र छोड़ के जा रहे हो, जिन पे तुम जान देने की बातें करते हो उनका जिक्र छोड़ के जा रहे हो। बार बार अंदर आत्मा उन्हें आवाज देती है, मगर शैतान सुनने नहीं देता अंदर आत्मा की आवाज को। मुझे यकीन है सरदार नगर वालों, तुम दुनिया में भी सरदार रहो, आखिरत में भी सरदार रहो, नबी के गुलाम हो, सुभान अल्लाह, साबित करते रहो आखिर तक कि तुम नबी ही के गुलाम हो, शैतान से तुम्हें कोई सरोकार नहीं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। नकीब साहब आप रखे, मेरी तरफ से रखे, अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे। आपके लिए तो हजारों इनामात हैं। मैं उन नौजवानों नौखैदों का जिक्र जरूर करूंगा बाद में, जिन्होंने बड़ी मेहनत और लंबा संघर्ष किया है इस जलसे के लिए, दुआ करूंगा। मगर पहले मैं आपको अपने मौजू से टच करने की कोशिश करता हूं। जी जी। सबसे पहले आज के जलसे का मैं चाहूंगा कि आपको जलसे का महत्व मालूम होना चाहिए। शैतान क्यों रोकता है जलसों से?
एक सवाल, क्या है इसका जवाब? शैतान इसलिए रोकता है जलसों से क्योंकि पूरी दुनिया के पर्दे पर, नोट करना, पूरी दुनिया के पर्दे पर अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों हस्तियां आई, बेशक, मगर किसी ने भी शैतान की पूंछ पे इतना संगठित होकर पांव नहीं रखा जितना के मदीने वाले मुस्तफा ने रखा। बर्बाद कर दिया शैतान को, जोर से सुभान अल्लाह। तबाह कर दिया शैतान को, कहीं का नहीं रहा, शैतान बर्बाद हो गया, उजड़ गया, उसकी किंगडम तबाह हो गई, ईंट से ईंट बजा दी उसके साम्राज्य के मुस्तफा ने। बेशक। अब जिसका घर लुट गया हो, अरे उसने किया क्या था? उसने हुजूर के आने से पहले पूरा साम्राज्य बना लिया था। बेशक, पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया था, झूठों का, जुएबाजों का, चुगलखोरों का, जानियों का, अय्यारों का, मक्कारों का, दगाबाजों का, जंगलियों का, वैशियों का, नामर्दों का एक साम्राज्य खड़ा कर लिया था। उसने लोगों के हाथों में तलवारें दे दी थी, मारो, काटो, फितना फसाद फैलाओ, खून बहाओ, कबीलावाद, बरादरीवाद और खित्तावाद, धर्मवाद, नजरियावाद और इज़मवाद के नाक खड़े कर दिए थे सोसाइटी में, फन उठाए खड़े थे। नबी के आने से पहले इंसान आदम के बेटे जरूर थे मगर इंसानियत से बहुत दूर थे। ऐसा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। बहुत खुश था। किया क्या था? तवज्जो है आपकी? अल्लाह से वादा किया था इसने, मुझे तूने निकाल दिया है, मैं तेरे बंदों को जहन्नम भेज दूंगा, सबको खतरनाक बीमारियों में मुब्तला कर दूंगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे नेक बंदों पे तेरा दाव नहीं चलेगा। कहने लगा, हाँ तेरे नेक बंदों पे मेरा दाव नहीं चलेगा, मगर जिस पे भी चलेगा आखिरी हद तक चलाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, तुझे छूट है, मगर गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर रिजेक्टेड, गेट आउट फ्रॉम हियर, उखरुज मिनहा फइन्नका रजीम। कहा बदला लूंगा मैं तुझसे और तेरे बंदों से। इरशाद मुझसे और मेरे बंदों से बदला लेगा, एक एक को जहन्नम में डाल दूंगा। लाम लान जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन, तुझसे और तेरे फॉलोवर्स से सबसे जहन्नम को पाट दूंगा और जहन्नम को भर दूंगा। कोशिश आखिरी हद तक कोशिश की इसने जनाबे वाला। नबी के आने से पहले बिल्कुल बेलगाम हो गया, एक साम्राज्य खड़ा कर लिया, एक किंगडम बना ली। हजरात वहां इंसानी कहाँ थे? वो जनाबे वाला वो बड़े जालिम थे, बड़े अत्याचारी थे, अहंकारी थे, किब्रो गुरूर और नखवत के मुजस्समे थे। वो जनाबे वाला मादल्ला सदबार मादल्ला न्याय का गला घोंटते थे और अन्याय का राज था उस समाज में। शैतान खड़ा खड़ा मुस्कुराता था। मगर अच्छा हुआ, जमीन चीखी, आसमान चीखा, बच्चे कब्रों में चीखे, बच्चियां चीखी, मनहूस घोषित की गई, बेवा चीखी। और जनाबे वाला मजलूम, बेकस और बेबसों ने जब ठंडी सांसें ली हैं और गर्म आहें ली है, अर्शे खुदा हिल गया और 12 रबीउल अव्वल को इंसाफ करने वाला मुस्तफा तशरीफ ले आया। न्याय का झंडा उठाने वाला, मानवता का प्रचार करने वाला, इंसानियत का जनाबे वाला, इंसानियत का अलमबरदार तशरीफ ले आया। वेल विशर, शुभ चिंतक, आदम के बेटों को जहन्नम से निकाल के जन्नत की तरफ लाने वाला और शैतान के खूनी और खून आशाम पंजों से बचा के अल्लाह की रहमत की तरफ लाने वाला मोहम्मद तशरीफ ले आया। चारों तरफ खुशियां, शादमानियां शामियाने की तरह फैल गई जोर जोर से। और जनाबे वाला जमीनों में आसमानों में शोर मचा, चारों तरफ नवेद जां फिजा की गुलकारियां दिखाई दी। आ गए हो हजरत जिब्राइल अमीन 70,000 फरिश्तों के साथ मौलद मुस्तफा के चारों तरफ। और यूं हजरत जिब्राइल अमीन, जिन्हें फरिश्तों का रसूल कहो आप, जो फरिश्तों के रसूल हैं, वो जिब्राइल सरदार हैं, सैयदुल मलाइका हैं। यूं हाथ फैला फैला के मौलद मुस्तफा के दरवाजे पे यूं कहते थे, इज़हरिया सैयदुल मुरसलीन, तशरीफ ले आइए रहमतुल लिल आलमीन, आ जाइए, आपके स्वागत के लिए ये फरिश्तों की जमात खड़ी है। चारों तरफ खुशियों और शादमानियों ने एक अजब कलर फिजाओं में घोल दिया और बस
हर शख्स खुश था, जर्रा जर्रा खुश था। एक अकेला शैतान ऐसा था। अल बिदाया वन निहाया नाम की एक किताब है, उस किताब के अंदर साहिब बिदाया निहाया एक रिवायत लिखते हैं जी। कहते हैं सारी दुनिया में खुशियां थी जी, मगर मक्के के पास में दो पहाड़ियां थी। उन पहाड़ियों के बीच में शैतान खड़ा खड़ा रो रहा था, बल्कि मैं अपनी जबान में कहूं डकरा रहा था। जैसे तुम्हारे बैल डकराते हैं वैसे ही शैतान डकरा रहा था। उससे पूछा गया सारी दुनिया में खुशी है, तू क्यों डकराया? बोले डकराया क्या, मेरे साम्राज्य की ईंट बजाने वाला मोहम्मद आ गया। बड़ी मोहब्बत से और बड़े प्यार से और बड़ी मेहनत और लंबे संघर्ष से जो मैंने किंगडम बनाई थी, जो मैंने अपनी हुकूमत तैयार की थी, उस हुकूमत के, उस किंगडम के, उस सल्तनत के पर खचे उड़ाने वाला, धज्जियां बिखेरने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया है। सारी कायनात लुट गई मेरी और तुम हंसियों की बातें करते हो। सारी कायनात उजड़ गई मेरी और तुम मुझसे ये कहते हो कि रो क्यों रहे हो? हजरात मोहतरम, पहली बार संगठित होकर अगर किसी ने शैतान की पूंछ पांव रखा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रखा है। हजरात लोगों के हाथों से तलवारें खींच ली, टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया मुस्तफा जाने रहमत ने, आदम के बेटों को इंसान बना दिया मुस्तफा जाने रहमत ने, जहन्नमियों को जन्नती बना दिया मुस्तफा जाने रहमत ने। इनकलाब आ गया, इनकलाब। बादरों से बेटियों को उठा उठा के जिंदगी की खैरात बांट दी। आज इसीलिए इस औरत के दिल में सबसे ज्यादा प्यार मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। आज जब वक्त आया आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, तो जनाबे वाला पूरे भारत में नहीं दुनिया भर में महिलाएं सामने खड़ी थी, औरत सामने खड़ी थी और ये औरत ये कहती थी कि अधिकार हमारे मोहम्मद का इसलिए है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वो हस्ती है जिसने कब्रों से उठा उठा के हमें जिंदगी की खैरात बांटी है। वो हमारा मोहसिन है, वो हमारा करम फरमा है, जिंदगी देने वाला हयात बख्श मोहम्मद। और जनाबे वाला यहाँ तक के मुसलमानों ने तो मुसलमानों ने बल्कि उन्होंने भी जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा बीच चौराहे पे आके कहा वी लव मोहम्मद। फैजान आला हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला जश्न ईद मिलादुन नबी इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस। क्यों शैतान को तकलीफ है? तवज्जो है? इसलिए तकलीफ है कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। जब नबी की तारीफ आए तो खुद ब खुद तुम्हारी जबानों से सुभान अल्लाह के अल्फाज निकलने चाहिए। और सुभान अल्लाह मैं अपने लिए नहीं कहलवा रहा हूं, तुम्हारे लिए फायदा ही फायदा है। जितनी बार कहोगे जन्नत में पेड़ उग जाएंगे। बेशक बेशक। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये तुम्हारा मेरा नबी है और आज भी शैतान घायल है तो मेरे नबी की वजह से घायल है। आज भी शैतान तड़प रहा, जख्मों को चाट रहा है, जख्मों को चाट रहा है। मुस्तफ़ा आए जुए के अड्डे बर्बाद, मुस्तफ़ा आए जनाबे वाला नशे के अड्डे बर्बाद, मुस्तफ़ा जाने रहमत आए तो जनाबे वाला ये हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच जो होता था बीच चौराहे, हर हैवानियत और बहीमियत के नंगे नाच का नरखरा पकड़ लिया मुस्तफ़ा जाने रहमत ने। लड़ाइयों को रोका, शांति की स्थापना की मुस्तफ़ा जाने रहमत ने। जरा जोर से कहो, जो शांति भंग हो गई थी जमाने में, सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस शांति को वापस लाने का प्रयास किया और ऐसा सफल प्रयास किया, ऐसा सफल प्रयास किया कि मैं तो मुसलमान ठहरा, डॉक्टर माइकल हार्ट जैसे नॉन मुस्लिम अल्लाह की कसम मेरे मोहम्मद के दीवाने बनते हुए नजर आते हैं। उनकी किताबें पढ़ के देखो। अभी तुमको मालूम ही क्या है जलसों में होता क्या? इन बुढ़ों से कोई पूछे तो ये 60 साल के 70 साल के बूढ़े जिन्हें हमारा आइडियल बनना चाहिए था। बेशक। अरे ये खुली किताब की बुढ़ा मेरे लिए, बूढ़ा जैसा करेगा बेटा वैसा करेगा। सही बात, बिल्कुल। जलसे मुस्तफा को रोकने की बातें की जाती हैं। मुस्तफा के जलसे को कहा जाता क्यों और कैसे? अरे क्या है इस जलसे में? कोई नाच है, कोई गाना है, कोई डांस है इस जलसे में? यहाँ बात है मुस्तफा की। बेशक। और से बोलो। बेशक। और तुम 50,000 की बातें करते हो, ये जिला पंचायत, वो जिला पंचायत, 15,000, 10,000 और 5,000 और ये प्रधान जी। लोगों के पेटों में ऐठन हो रही है, क्यों दे रहे हैं इतना? अरे 10-15 हजार रुपए खर्च कर दिए जिला पंचायत के सदस्य ने या आने वाले ने।
क्या कर लिया, क्या दे दिया। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफते जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे नाम पे जान फिदा करूं, तेरे नाम पे जान फिदा करूं, तेरे नाम पे जान फिदा। अल्लाह जज़ाए खैर दे तुम लोगों को। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना एक जान दो जहां फिदा। ना करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना एक जान दो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा। क्या करूं करोड़ों जहां नहीं। अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करो क्या करोड़ों जहां नहीं। अगर करोड़ों जहान होते या रसूल अल्लाह एक एक करके कुर्बान कर देता, एक एक करके कुर्बान कर देता, मुस्तफ़ा तेरे नाम कर देता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये 1,50,000 रुपए कहता है जलसा होता क्यों है। कहता तू नहीं था तो जलसा हो रहा था, तू नहीं होगा तो जलसा होगा। मैं नहीं था तो जलसा हो रहा था, मैं नहीं हूँगा तो जलसा होगा। बुढ़ा नहीं था हर जलसा हो रहा था। हाजी जी नहीं था, चिद्दा नहीं था, बुद्धा नहीं था, कलवा मलवा शबे बराती जुम्मेराती कोई नहीं था। नबी का जलसा जिक्र हो रहा था। सुभान। और जोर से बोलो बेशक। अरे ये राती खैराती उद्धा बुद्धा कोई नहीं था, मगर मुस्तफ़ा का जलसा हो रहा था। जानते हो कब से जलसा होता है। ये हाशिम जलसा कराता है कि कमेटी वाले जलसा कराते हैं। कौन कराता है। ये सरफराज कराते हैं कि जियाउद्दीन कराते हैं। ये इब्ने हसन कराते हैं, कारी यूसुफ रज़ा संबली कराते हैं, मुफ्ती जुबैर कराते हैं, ये जनाबे वाला सरफराज कराते हैं, ये मेरे दोस्त कारी गुलाम नबी कराते हैं। ये जलसे कराते हैं। इनकी और मेरी हैसियत और औकात क्या। हज़रात मोहतरम नबी पाक का जलसा पहली बार नबी का जलसा पहली बार नबी का जलसा उस वक्त हुआ जब वक्त न था, टाइम न था, न थी, जमान न था, मकीन न था, मकान न था, जहान न था, निजाम न था। कहाँ है बुढ़ा। इस बुढ़े को सुनाओ, इसके कानों से रूइयां निकालो और इनसे कहो जलसा हाजी जी तुम नहीं थे, जलसा हो रहा था, तुम नहीं थे, जलसा था, तुम नहीं होगे, जलसा होता रहेगा। कौन रोकेगा मुस्तफा के जिक्र को। अरे तुम जनाबे वाला तुम रोकोगे मुस्तफा के जिक्र को। कोई वहाबी रोकेगा मुस्तफा के जिक्र को। ये बेईमान रोकेगा मुस्तफा के जिक्र को। ये यार मक्कार नेता रोकेगा मुस्तफा के जिक्र को। कौन रोकेगा नबी के जिक्र को। तुम नहीं थे, जलसा हो रहा था। पहला जलसा उस टाइम हुआ था जब टाइम भी न था, न तुम्हारा सरदार नगर था, न तुम्हारा सिरसमा था, न तुम्हारा डूंगरपुर था, न एलवाड़ा बैलवाड़ा था, न डूंगरपुर था, न तुम्हारा आदली था, न बादली, न आंडा न टांडा, और जनाबे वाला न तुम्हारा रामपुर, न मुरादाबाद, न कलकत्ता, न मद्रास। इंडिया की बात है, इंडिया भी नहीं, जनाबे वाला एशिया भी नहीं, मलेशिया भी नहीं, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया नहीं, अमेरिका नहीं, सातों बर्रे आलम नहीं, सातों बहरे आलम नहीं, न अटलांटिक महासागर है, न अरेबियन ओशियन है, न जनाबे वाला हिंद महासागर है, कुछ भी नहीं। हजरत मोहतरम ये जमीन नहीं, वो आसमान नहीं, ये धरती नहीं, वो गगन नहीं, ये अरिंदा परिंदा चरिंदा नहीं, ये दरिंदा नहीं। खुदा की कसम ना हाल ना पहाड़ कुछ था ही नहीं, ना बाग थे ना बहार, ना नजारे न सैयारे, कुछ भी नहीं था। एक अल्लाह, एक अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से एक अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया हुजूर का नूर। 1,24,000 कमोबेश नबियों और रसूलों की रूहों को अल्लाह ने बुलाया। बेशक। इनविटेशन देने वाला अल्लाह, आने वाले मुझ जैसे तुम जैसे निकम्मे नहीं, हम जैसे गुनाहगार सियाहकार जफाशियार नहीं, वफादार ही वफादार, ताजदार ही ताजदार, नबुव्वत और रिसालत के शहर, नबुव्वत और रिसालत की किंगडम्स के ताजदार। बेशक। वो एक एक शहंशाह वाला आदम सफीउल्लाह जैसी हस्ती, हजरत नूह नजीउल्लाह जैसा पाकीज़ा वजूद, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह जैसी अजीमुल मर्तबत हस्ती, हजरत इस्माइल ज़बीह पाकीज़ा रूह। तुम क्या हो, मैं क्या हूँ। गिरेबानों में झांक के देखो, कभी कभी तो इंसान भी नहीं लगते हम। तुम जलसे रोक के मस्जिद बनवाओगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना जलसा करोगे ना मस्जिद बनाओगे। शैतान का एक हरबा है कि गरीबों की शादियां कर देते, गरीबों की शादियां कर देते, गरीबों की शादियां कर देते। अरे ना बेड़ा उठता, ना गरीबों की शादियां होती, ना जलसा होता, कुछ भी नहीं होता।
बिल्कुल सही फरमा रहे। मुस्तफा के जिक्र से ज्यादा नहीं है कुछ भी, बेशक। मुस्तफा के चर्चा से ज्यादा कुछ भी नहीं है। नमाज भी जरूरी है तो नबी पाक का चर्चा वहां भी मौजूद होगा। अल्लाह ने सिस्टम ही ऐसा बना दिया। तुम किस नमाज की बातें करते हो? कौन सी नमाज की? फजर की, जोहर की, असर, मगरिब, ईशा की? मैं इमरान हनफी कहता हूं नमाज जरूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वकार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज हमारी आबरू है, फौज और फलाह का सामान है, नमाज दुनिया में रोशनी और आखिरत में जन्नत की प्यारी प्यारी चाबी है। नमाज जरूरी है। मगर जानते हो इस नमाज के लिए अल्लाह ने क्या क्या सिस्टम बनाए हैं? जानते हो ये नमाजें क्यों बनी हैं? जानते हो इन नमाजों का सिस्टम पूरी दुनिया में कैसे बनाया है अल्लाह ने? जानते हो हज़रात मोहतरम, क्या अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता था कि सूरज 6 बजे हर जगह छुप जाता पूरी दुनिया में? क्या ऐसा नहीं हो सकता था? अरे अल्लाह तो बड़ी ताकत वाला, अल्लाह चाहता तो पूरी दुनिया में 6 बजे छुपता, पूरी दुनिया में 6 बजे निकलता, एक ही टाइम पे निकलता और एक ही टाइम पे छुपता। मगर ये अल्लाह क्या तेरा पावर है कि पूरी दुनिया को तूने 24 घंटे में बांट दिया। मेरे यहाँ सरदार नगर में 6 बजे निकल रहा है, यहाँ से मैं जनाबे वाला 100 किलोमीटर के फासले पे जा रहा हूँ तो 6:01 पे निकल रहा है, और 100 किलोमीटर के फासले पे चला 6:02 पे निकल रहा है, फिर कहीं 6:30 बजे निकल रहा है, फिर कहीं 7 बजे निकल रहा है, इसी तरीके 7:30, 8:30, कहीं 3 घंटे का, कहीं 4 घंटे का, कहीं 5 घंटे का फर्क है, कहीं 6 घंटे का फर्क है, कहीं 7 घंटे का। अरे कमेटी वालों, अगर तुम्हारी समझ में आ रही हो और तुम्हारे जनाबे वाला तुम्हारे दरीचे खुले हुए हो तो गौर से सुनना और इन हाजियों को सुनाना। क्या बात है बाबा। बड़े बूढ़ों के कानों से रूइयां निकालना और इन्हें समझाना। वो पुरानी सोच के लोग, उन्हें बताओ, अरे जिस मस्जिद की तुम बातें करते हो और जिस नमाज की तुम बातें करते हो, क्या अल्लाह में इतनी कुदरत न थी? सुन्नियों की बस्ती है, कोई वहाबी अगर रोकता और कहता तो समझ में आता था जी, इसे दुश्मनी है मेरे नबी। चाहता है मुस्तफा जान रहमत की अजमत घट जाए, हर जगह मुस्तफा जान रहमत में निगेटिव डायरेक्शन ढूंढता है। कलेजों में ठंडक पड़ती है जब कोई मुस्तफा जान रहमत की अजमत पे तेज़े चलाता है, फावड़े चलाता है, तो इसका कलेजा ठंडा हो जाता है, इसका कलेजा ठंडा हो जाता है। मगर तुम तो सब ठहरे नबी के गुलाम। बेशक। किसी ने आज तक तुम्हें ये क्यों नहीं बताया नमाज जरूरी है? मगर इस नमाज के पीछे जरा कुछ बैकग्राउंड तो देखो। क्या कहने? वाह 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 वाह। मेरा अल्लाह क्या ऐसा पावर नहीं रखता? सिरसमा वालों, सरदार नगर अटरिया वालों, ऐसा पावर नहीं है क्या उसके पास? अरे जो अल्लाह इतनी बड़ी जमीन मिनटों में और सेकंडों में पैदा कर दे और इतना कहते बन जा, सुभान अल्लाह, बन गई। जिसने इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के बना डाला, कहां है तुम्हारी दुनिया के ये इंजीनियर साहब? और सारी दुनिया के इंजीनियरों इकट्ठे हो गया, एक लेंटर डालेंगे 2000 फीट का, उसमें कोई पिलर नहीं लगाएंगे, नहीं कर सकते। यू कैन नॉट, नहीं कर सकते। मगर ये मेरा अल्लाह है। इतना बड़ा आसमान आपको खरबों साल हो गए बगैर पिलर के बना है, आज तक ना झुका ना गिरा। बेशक बेशक। क्या कोई पिलर नहीं है। एक छोटा सा शामियाना बनाने के लिए 10 पिलर की जरूरत पड़ी है, 10 पिलर की। मगर ये अल्लाह है। इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहु लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। क्या शान वाला अल्लाह है जिस अल्लाह ने आसमानों को बगैर पिलर के बना दिया, और ऐसे ही अल्लाह ने इनको बैलेंस दे दिया। अंतुम अशद्दु खल्क़न मिस्समाउ बनाहा रफ़अ समकहा फसव्वाहा, रफ़अ समकहा फसव्वाहा। अल्लाह इनके बैलेंस को कायम किए हुए है, सुभान अल्लाह। और अगर अल्लाह इनकी बैलेंसिंग रोक दे, सरदार नगरिया पे गिर जाए, अटरिया पे गिर जाए, पटरिया पे गिर जाए, पटरिया और खबरिया पे गिर जाए, कुछ ना बचे। अगर बैलेंसिंग खत्म तमाम हुई तो पता चला अटरिया अंदर, पटरिया बाहर, और पता चला पूरी दुनिया इधर से उधर, अंदर बाहर। बेशक बेशक, यही बात। बैलेंस बनाता है अल्लाह। जोर से कहो सुभान अल्लाह। खुदा तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे इसी मुस्कुराहट के साथ। पूरी रात नबी का जिक्र सुनो,
मुझे अल्लाह ने उस क्वालिटी का खतीब बनाया है, ना मैं थकता हूं ना थकाता हूं, सारी रात बोलूंगा, प्रॉब्लम ही नहीं है। बिफज़लिही अज़्ज़ व जल्ला। जिस अल्लाह ने सोने और चांदी की कानें बना दी, जिस अल्लाह ने डीजल पेट्रोल की कानें बना दी, जिस अल्लाह ने जनाबे वाला इतने बड़े बड़े पहाड़ बना दिए, जिस अल्लाह ने तुम्हें बना दिया, तुम देखते नहीं अपने आप को, क्या शान के लगते हो, मगर तुम अपने आप में कभी गौर करते हो ना? जलसों की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, जलसों की बात ही नहीं होनी चाहिए। कभी गौर किया? मेरा कुरान बार बार कहता है तुमसे, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। मेरा अल्लाह फरमाता है बार बार, अरे तुम अपने अंदर झांक के तो देखो, अल्लाह की कुदरत के जलवे कैसे हैं तुम्हारी नफ्सों के अंदर। इन कानों को देख लो, इन आंखों को देख लो, 40,000 पर्दों के बीच में लेंस को रखा है मेरे मौला ने, क्या इनाम किया है। कभी याद आई तुम्हें बात? सुभान अल्लाह। बस यूं ही इस्तेमाल कर ली आंखें, कभी इधर चला दी कभी उधर चला दी। उस अल्लाह का भी एक बार शुक्र अदा किया जिस अल्लाह ने अंधों से पूछ के देखो आंखों की कीमत क्या है, बहरों से पूछो कानों की कीमत क्या है। एक फेफड़े के लिए मढ़इयां बिक गई, बिल्कुल, बिल्कुल। एक फेफड़े के लिए मढ़इयां बिक गई, एक फेफड़े के लिए मढ़इयां बिक गई, घर बिक गए, दौलतें बिक गई। ये अल्लाह है। फ्री ऑफ कास्ट 1 रुपया नहीं लिया, कभी नहीं कहा 1 रुपया दे दो रे। आंखें दे दी फ्री में, कान दे दिए फ्री में, एक पूरे जिस्म की एक खाल और 1000 कलर। सुभान अल्लाह। पेट की खाल अलग, चेहरे का अंदाज अलग, कानों में भूल भुलैया बना दी, क्योंकि अंदर जो कानों के पर्दे हैं बड़े हसास और सेंसिटिव हैं। मेरे बंदे को कोई कीड़ा परेशान ना कर सके, जरा सा भी भुनका आता तो सीधा हाथ निशाने पे जाता है। बेशक, क्या बात है, क्या हसास खाल है। ये दिल देखो, ये जिगर देखो, कभी गौर किया ना? अरे पूरी दुनिया के कंप्यूटरों को इकट्ठा कर लो, इन डॉक्टर और मेडिकल लाइन के सारे सूरमाओं को बुला लो, तब भी रगों का और नसों का वो नेटवर्क नहीं बन सकता जो मेरे मौला ने नेटवर्क बनाया। ऐसे चौराहे रगों के और ऐसे तिराहे और ऐसे दोराहे, खून पानी से नहीं टकराता, बलगम ब्लड से नहीं टकराता, हर चीज अपने अपने जनाबे वाला रास्ते में। और जरा सा टकराव अगर शुरू हो गया तो फिर जनाबे वाला देखते हो तुम डॉक्टरों की लूट मार। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, कहीं के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मगर कुछ डॉक्टर ज्यादा ही बुरे हैं, ज्यादा ही बुरे हैं। लूट मार मची पड़ी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है वो किताबें जो पढ़ाते थे डाल से डलिया, अब ये पढ़ाना चाहिए डाल से डॉक्टर, डाल से डकैती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा पढ़ाना चाहिए। बिसातें उलट गई। अपने अंदर कभी गौर किया है आपने? ये अल्लाह की कुदरत के जलवे, क्या आंखें बनाई हैं, और हर चीज को उसके स्टाइल पे रखा। जोर से कहो, जो चीज जहां सूट होती थी वहीं पे रखी। देखो दोनों आंखें सामने हैं, अगर तुम कल्पना करो जरा सी देर के लिए, अगर एक आंख आगे होती और एक पीछे होती, कैसे लगते? काने काने कैसे लगते? तिरछे तिरछे। जरा गौर करो, अगर एक कान, दोनों कान इस साइड में है, अगर दोनों कान ऐसे ना होते, एक कान ऊपर होता छत के ऊपर और एक कान थोड़ी के नीचे होता, कितने अच्छे लगते। मगर ना, अल्लाह ने बड़ी मोहब्बत से बनाया, पुतले आदम तैयार किया, रूह डाली, और फिर इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ अपने महबूब से। अल्लाह ने फरमाया अपने महबूब से, ए मेरे महबूब, मैंने आदम को पैदा किया तो जानते हो मेरे महबूब, हर राज की बात नबी से होती है। ए मेरे महबूब, जानते हो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व तीनी व ज़ैतून व तूरी सीनीन व हालल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। ए मेरे महबूब, मुझे इंजीर की कसम, मुझे जैतून की कसम, मुझे तूरे सैना की कसम, और ए महबूब तेरे शहर, प्यारे शहर की कसम, तेरे शहर अजीज की कसम, तेरे मक्के की कसम, तेरे मक्के की कसम, तेरे मदीने
की कसम, क्या मक्का भी क्या खुश नसीब है। अल्लाह कसम याद फरमा रहा, काबे की वजह से नहीं, मक्के में काबा है, मगर कसम मक्के की जो अल्लाह ने याद फरमाई, काबे की वजह से नहीं कि मेरा घर है, बल्कि मेरा अल्लाह मक्के का मर्तबा इसलिए बुलंद कर रहा है। खुद फरमाता, कुरान के 30वें पारे में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए महबूब मुझे इस शहर की कसम, जिस शहर में मुझे तेरा जैसा महबूब जिस शहर के अंदर मौजूद है, जरा दूर से कहो सुभान अल्लाह। इस शहर में तू है, तेरी वजह से इसके रुतबे बढ़े। आगे बढ़ता हूँ, मैं तेरा थोड़ा पॉइंट से इधर उधर हो रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, एक झटके में जमीन बना दी, एक झटके में आसमान बना दिया, जिस अल्लाह ने पूरी दुनिया को बना दिया। तुम्हारी कभी समझ में आती है, वो अल्लाह अगर चाहता तो इस सूरज को हुक्म देता, पूरी दुनिया में एक ही टाइम निकलना है और एक ही टाइम छुपना, कर सकता था ना। मगर ये अल्लाह तूने ये क्या किया कि यहाँ 6 बजे निकलता तो वहाँ 6:02 पे निकलता, यहाँ 6:06 पे निकलता तो वहाँ 6:30 पे निकलता, तो वहाँ 7 बजे निकलता है, यहाँ चांद निकलता है 11 बजे तो वहाँ निकल रहा है 12 बजे। तो क्या बात है, ये दौराने दौर कैसा, ये गर्दिश कैसी, ये घुमाव कैसा। कहा मौला मेरे रब की मशीयत ने पुकारा, मैं चाहता तो कर देता, मगर बात मेरे महबूब की है। ये सब कुछ मैंने अपने महबूब के लिए किया है, सारा का सारा। मैंने कहा या अल्लाह, महबूब का क्या मतलब है इससे। इरशाद फरमाया, मशीयत ने पुकारा, मेरे महबूब की आंखें नमाजों से ठंडी होंगी, मेरे महबूब की आंखें, ऐसा हबीब है मेरा, ऐसा महबूब है मेरा, ऐसा चहीता है मेरा, जिसकी आंखें नमाजों से ठंडी होंगी। और नमाज अगर सूरज एक जगह एक टाइम में पूरी दुनिया में निकल जाता, तो एक ही टाइम में पूरी दुनिया में नमाज हो जाती, तो मेरे महबूब को कैसे उनकी आंखों को करार मिलता। एक घंटे में नमाज हो जाती पूरी दुनिया में, मेरे महबूब को 23 घंटे आंखों को ठंडक कैसे मिलती। मैंने महबूब को राजी करने और अपने महबूब की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए सूरज को घुमा डाला, चांद को घुमा डाला, पूरी दुनिया में ऐसा निजाम बना दिया कि 24 घंटे अजान हुआ करेगी और 24 घंटे पूरी दुनिया में नमाज हुआ करेगी। मेरी ठंडक मिलेगी मेरे महबूब को। अल्लाह अकबर। तुम नमाजों की बातें करते हो, जनाबे वाला ये गर्दिशें नबी की खातिर हैं। खुदा की कसम, अब पूरी दुनिया के पर्दे पे हर 24 घंटे के हर मिनट में, हर सेकंड में दुनिया में कहीं ना कहीं अजान होती है। अजान होती है तो उसके बाद नमाज होती है। सरदार नगर में नमाज खत्म तो बादली में शुरू, बादली में खत्म तो जनाबे वाला बासपुर में शुरू, बासपुर में खत्म तो काशीपुर में शुरू, काशीपुर में खत्म तो रामनगर में शुरू, रामनगर में खत्म तो बरेली में शुरू, बरेली में खत्म तो दिल्ली में शुरू, इंडिया में खत्म तो पड़ोसियों में शुरू। क्या सामान किया अल्लाह तूने।